ओके, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप ट्रैवर्सल कंप्लीट किया था। नेक्स्ट है स्ट्रिंग स्लाइसेस। ठीक है, स्ट्रिंग स्लाइसेस मीन्स क्या है? एक्सट्रैक्टिंग सबसेट ऑफ स्ट्रिंग मीन्स क्या है? इन केस आपको पर्टिकुलर लेटर, पर्टिकुलर सबसेट, लाइक सपोज ये स्ट्रिंग है कॉपीराइट, ठीक है, ये कंसिडर कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ पी वाई ही चाहिए, कॉपीराइट में से पी वाई ही चाहिए, या मुझे सिर्फ आई जी एच टी ही चाहिए, तो वो होता है स्ट्रिंग स्लाइसेस। आपको एक पर्टिकुलर प्लॉट चाहिए ऑफ स्ट्रिंग, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग स्लाइसेस। तो वो कैसे करते हैं, या वो कैसे आप फेच कर सकते हो, तो वो है एक्सट्रैक्टिंग द सबसेट ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग स्लाइसेस। ठीक है, तो सबसेट निकालना या पर्टिकुलर पार्ट, लाइक कॉपीराइट में से मुझे राइट सेपरेटली निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो? स्ट्रिंग स्लाइसेस के थ्रू कर सकते हो। यू कैन टेक सबसेट ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम ओरिजिनल स्ट्रिंग बाय यूजिंग स्क्वायर ऑपरेटर इन पाइथन विच इज ऑल्सो नोन एज अ स्लाइस ऑपरेटर। ठीक है, तो इस सिंबल को, स्क्वायर ऑपरेटर को, अनदर वर्ड है स्लाइसिंग ऑपरेटर। और स्लाइसिंग ऑपरेटर क्यों बोला है, बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले रही हूँ, एस इज इक्वल टू एस वाई आई टी प्लस। ठीक है, स्ट्रिंग हो गई। अगर ना इसका इंडेक्सिंग जैसे कल बताया था, फ्रंट इंडेक्सिंग एंड बैक इंडेक्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक स्पेस लेके एस वाई आई टी लिख रही हूँ। ओके, तो इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होंगे? एस के लिए होगी जीरो। स्टार्ट कहाँ से होता है? फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जीरो से, जीरो वन टू थ्री। स्पेस के लिए भी होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग दे दूँ, जीरो वन टू थ्री। स्पेस के लिए यहाँ पे फोर आएगा, तो मैं यहाँ पे बीच में फोर लिख रही हूँ। ठीक है, जीरो वन टू थ्री, स्पेस के लिए फोर दे रही। ठीक है, नेक्स्ट है सी के लिए फाइव, सिक्स, सेवन, एट एंड नाइन। ठीक है, अब क्या है, स्लाइसिंग कैसे वर्क करता है? ठीक है, अब मैं सपोज एस स्क्वायर ब्रैकेट में, सपोज मैं वैल्यू लिख रही हूँ सिक्स। ठीक है, मीन्स क्या है, कौन सी वैल्यू आएगी? सिक्स की इंडेक्स के यहाँ पे कौन है? एल। ठीक है, तो आउटपुट में क्या आएगा? एल। ठीक है, या एस आप लिख रहे हो एट। ठीक है, एट की जगह पे अभी है एस। ठीक है, तो ये नॉर्मल है कि आप सिंगल सिंगल लेटर को फेच कर रहे हो। अब मुझे ना पर्टिकुलर ब्लॉक कॉल करना है, या पर्टिकुलर ब्लॉक प्रिंट करना है फ्रॉम गिवन स्ट्रिंग, तो क्या करूँ? ठीक है, तो एस एक होता है स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, ये सिंटैक्स है स्लाइसिंग का कि स्टार्ट इंडेक्स स्टार्टिंग में लिखो। ठीक है, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है और कहाँ तक आपको एंड करना है वो इंडेक्स क्लास में लिखो। ठीक है, तो बेसिक क्या है कि स्टार्ट इंडेक्स, सपोज मुझे क्या चाहिए? वाई आई टी। ठीक है, मुझे सिर्फ वाई आई टी चाहिए, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा? वन से। ठीक है, वन से स्टार्ट कर रही हूँ, या ठीक है, वन से स्टार्ट कर रही हूँ एंड एंड कहाँ तक है? थ्री तक। तो थोड़े से नॉर्मल ऊपर नीचे होता है, तो वो बताती हूँ कि कैसे है, या क्या कंसिडर करना है, या कहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है, ठीक है, अब देखो थ्री लिखा था, फिर भी है ना वाई आई आ गया। ठीक है, तो है ना ऊपर नीचे कैसे होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि ऊपर नीचे मीन्स क्या है, जब आप स्टार्ट कर रहे हो, मुझे क्या चाहिए? वाई आई टी। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वाई के लिए इंडेक्स क्या है? वन। ठीक है, वन लिखो। अब जब एंड लिख रहे हो ना, तो एग्जैक्टली उसी का इंडेक्स वैल्यू नहीं लिखना है। ठीक है, एग्जैक्टली उसी का इंडेक्स वैल्यू नहीं लिखना है, उसके आगे का जो भी इंडेक्स वैल्यू होगा वो लिखना है। मुझे क्या चाहिए? वाई आई टी। ठीक है, तो उसके लिए मैं स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखूंगी, वन से ही। स्टार्ट कहाँ से होगा? वन से ही। सिर्फ एंडिंग पॉइंट लिखते टाइम टी के जगह पे क्या है? थ्री है। ठीक है, इंडेक्सिंग वैल्यू थ्री है, उसके जगह पे सिर्फ आपको आगे की इंडेक्स वैल्यू लिखनी है। एंड के यहाँ पे, इसके यहाँ पे आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंडेक्स या आगे की इंडेक्स लिखनी होगी,
तो मैं यहाँ पे 3 की जगह पे 4 लिख रही हूँ और स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है, तो YIT आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ CLA के लिए क्या होगा? मुझे CLA प्रिंट करना है स्क्रीन पे, तो क्या लिखूँ? ओके, 4 6 लिखा है। 4 CLA चाहिए तो 4। देखो, स्टार्टिंग पॉइंट मत चेंज करो, स्टार्टिंग पॉइंट वही रखो। ठीक है, जहाँ से आपको जो वैल्यू चाहिए वो स्टार्टिंग पॉइंट वही रखो। सिर्फ एंड के टाइम पे आपको ध्यान देना है कि एक इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, आप देखते हैं कि CLA के लिए क्या है। S स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? C से स्टार्ट चाहिए। ठीक है, तो 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5। और एंडिंग क्या चाहिए? ए। ठीक है, CLA चाहिए, तो है ना, उसके इंडेक्स के आगे का इंडेक्स सिर्फ लिखना है, एंड के टाइम सिर्फ याद रखो, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए याद मत रखो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 8 लिख रही हूँ। ठीक है, तो CLA आ गया। तो ऐसे तो सिर्फ है ना, स्टार्टिंग पॉइंट वैसे के वैसे रखो, सिर्फ एंड के टाइम पे सिर्फ एक इंक्रीमेंट करो। ठीक है, तो 5 to 8। ठीक है, 4 6 क्यों बता रहे हो? देखो, ये चीज मिस्टेक मत करना, स्टार्टिंग पॉइंट वही रखो। ठीक है, हर हर एक का अलग अलग आंसर आ रहा है। CLA कंसिडर करना है तो स्टार्टिंग पॉइंट वही रखो, जो इंडेक्सिंग वैल्यू है वही। C से स्टार्ट करना है तो मैंने 5 लिखा है। ठीक है, अब एंडिंग कहाँ पे है? यहाँ पे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे 7 आना चाहिए था, पर आप जब एंडिंग वैल्यू लिखते हो तो याद रखो कि उसके आगे का इंडेक्सिंग लिखनी है। ठीक है, तो इसकी वजह से 5 6 7 कंसिडर होगा। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे सपोज मुझे बताओ कि मुझे ना TC प्रिंट करना है, इसमें से अब क्या आएगा? TC प्रिंट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? TC प्रिंट करना रहे तो स्टार्टिंग पॉइंट है 3, या स्टार्टिंग इंडेक्स है 3, तो T के लिए 3 एंड। हाँ राइट, अभी सभी के आंसर करेक्ट आ। ठीक है, TC तो 5 की जगह पे हमें क्या लिखना है? सिर्फ 6 लिखना है। ठीक है, आ गया T विथ स्पेस C। तो ये है कि स्टार्टिंग एंड एंड लिख रहे हो स्लाइसिंग के टाइम पर, स्टार्टिंग ये प्रॉपरली वर्क करेगा, पर जब आप एंड कर रहे हो ना, एंडिंग इंडेक्स लिख रहे हो, तो एक इंक्रीमेंट करके लिखना है या नेक्स्ट वैल्यू लिखना है इंडेक्स की। ठीक है, ये हुआ स्टार्ट एंड एंड। अब सपोज मुझे क्या करना है? सिर्फ स्टार्टिंग एस को स्किप करना। ठीक है, मुझे सिर्फ स्टार्टिंग का एक्स स्किप करना है और उसके आगे का सब कुछ प्रिंट करना है। ठीक है, स्टार्टिंग स्किप करना है और उसके आगे का YITCLASS वो प्रिंट करना है। ठीक है, तो वो कैसे करना है? तो यहाँ पे S लिख रही हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ? मुझे सिर्फ Y से स्टार्ट करना है। ठीक है, मीन्स क्या है? Y की इंडेक्स वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 1 लिखूंगी, कोलन, एंड पॉइंट नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बता रही हूँ? क्योंकि मैं बता रही हूँ इंटरप्रेटर को, आप सिर्फ 1 से स्टार्ट करो, उसके आगे जितने भी कैरेक्टर्स है प्रिंट करो, मुझको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो Y के आगे आपको प्रिंट करना है। ठीक है, तो आप सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट लिख लो, तो वो क्या करेगा? सिर्फ यहाँ से क्या करेगा? प्रिंट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ YIT क्लास। जब तक स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स है तब तक ये क्या करेगा? प्रिंट करते जाएगा। या मुझे T से स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ पे S, डायरेक्टली T की इंडेक्स वैल्यू क्या है? 3। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन कर रही हूँ, एंडिंग पॉइंट नहीं लिख रही हूँ। मैं पाइथन क्या करेगा? जब तक स्ट्रिंग खत्म नहीं होती है तब तक प्रिंट करते रहेगा। स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, T से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो T क्लास। ठीक है, ये हुआ स्टार्टिंग। अब है ना, मुझे एंडिंग से स्टार्ट, मतलब एंडिंग के थ्रू भी आप डिफाइन कर सकते हो, उल्टा नहीं होगा। सिर्फ देखो, मैं एग्जांपल देती हूँ। एस, मैं ना स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन नहीं कर। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन नहीं करी और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4 लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट होगा SYIT। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लिखा है, एंडिंग पॉइंट लिखा है 4। ठीक है, तो आ गया SYIT। तो एंडिंग की कंसेप्ट क्या है? एक इंडेक्स एक्स्ट्रा लिखना है आपको। ठीक है, एंडिंग की कंसेप्ट क्या है? एक इंडेक्स एक्स्ट्रा लिखना है। तो मैंने यहाँ पे एंड के लिए 4 लिखा है। ठीक है, 4 लिखा है, मीन्स कंसिडर कौन सा होगा? उसके आगे का, ये वाला। ठीक है, ये कंसिडर होगा। प्लस अब मैंने स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन नहीं किया, तो इंटरप्रेटर क्या कंसिडर करेगा? स्टार्ट से हमें क्या करना है? प्रिंट करना है, सिर्फ एंड उसको याद रखना है T तक, मीन्स क्या है? 3 तक।
तो वो सिर्फ SYT प्रिंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ना SYITCL प्रिंट करना है तो कैसे आएगा? SYITCL प्रिंट करना है तो कैसे आएगा? स्टार्टिंग से प्रिंट करना है मुझे, राइट? SYT है, स्टार्टिंग वैसे के वैसे रहेगी, तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दी तो डायरेक्टली कोलन लिखी, ठीक है? CL प्रिंट करना है, 6 आएगा या 7 आएगा? ओके गुड। तो यहाँ पे आएगा 7, एक एक इंडेक्स बढ़ा के, ठीक है? तो 7 CL आ गया। तो याद रखो, स्टार्टिंग पॉइंट लिख रहे हो ना तो सेम इंडेक्स वैल्यू लिखो, सिर्फ एंडिंग वैल्यू जब लिख रहे हो, ठीक है? यहाँ पे एंडिंग लिख रहे हो, यहाँ पे एंडिंग लिख रहे हो, सिर्फ एक इंक्रीमेंट करके लिखना है या नेक्स्ट इंडेक्स लिखना है, ठीक है? तो मैंने एल की इंडेक्स वैल्यू क्या है? 6 है, फिर भी मैंने 7 डाला। तो याद रखो, एंड के टाइम पे आपको नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू लिखनी है, ठीक है? अब ये हुआ स्टार्ट एंड एंड, ठीक है? अब सपोज मुझे ना एसवाईटी क्लास को उल्टा करना, रिवर्स करना, ठीक है? तो जैसे मैंने बोला कि पाइथन में रिवर्स करना होगा, एक लाइन की कोडिंग है, ठीक है? तो वो कोडिंग क्या है? वेरिएबल लिखो, स्ट्रिंग वेरिएबल दैट इज एस, स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोलन, ठीक है? और -1 लिखना है, ठीक है? डबल कोलन -1 इतना ही लिखना है और आपका जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है? मैं एंटर कर रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे सब कुछ रिवर्स हो गया, ठीक है? SYT यहाँ से पढ़ सकते हो, उल्टा हुआ है क्लास, ठीक है? तो ना रिवर्स करना इतना इजी है पाइथन में फॉर स्ट्रिंग। यही C++ में जाओगे तो पूरा लूप का कोडिंग है, कॉन्सेप्ट है। तो इन केस इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहाँ पे लैंग्वेज का कुछ ये नहीं होता है कि आपको सी ही यूज करना है, जावा यूज करना है, पाइथन यूज करना है। तो आप पाइथन यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? ये हुआ रिवर्सिंग का, गिवन स्ट्रिंग को रिवर्स करना, ठीक है? नॉर्मली आपका स्टार्ट एंड का सिंटैक्स फॉलो नहीं करना है, यही रिवर्स के लिए यही सिंटैक्स है, ठीक है? 2 कोलन -1, ठीक है? तो ये हुआ रिवर्स। अब रिवर्स के थ्रू आप है ना पैलिंड्रोम फाइंड आउट कर सकते हो, गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम मीन्स क्या होता है? पैलिंड्रोम मीन्स क्या होता है? ओके, पैलिंड्रोम मीन्स क्या है कि आप जो भी वैल्यू लिख रहे हो, जैसे कि हाँ अरुण ने लिखा है 1 to 1, तो 1 to 1 को आप रिवर्स करोगे ना तो सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक है? 1 to 1, सपोज मैं यहाँ पे 1 to 1 लिखा है और जब मैं इसको रिवर्स कर रही हूँ 1 to 1 ये हो रहा है। तो जब आप गिवन नंबर एंड उसका रिवर्स करके दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू आ रही होगी, तो उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम, ठीक है? अब है ना यही कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है? तो मैं एक न्यू फाइल ले रही हूँ, ठीक है? एस में मैं लिख रही हूँ, नॉर्मली SYT लिख लेते हैं, ठीक है? पैलिंड्रोम स्ट्रिंग किसी को पता होगी तो बता दो, वो ट्राई कर लेंगे, मुझे नहीं पता पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कौन से अवेलेबल होगी, तो नहीं तो हम नॉर्मली कैरेक्टर्स तो रीड नहीं कर सकते, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, जैसे 1 to 1 है वैसे कुछ भी, ठीक है? तो चलो सिर्फ SYT के लिए लिखती हूँ, बाद में SIH का देख लीजिए, बेहतर है, वही ही करते हैं। S इज इक्वल टू HAH लिखा है, ठीक है? अब मैं ना एक अनादर वेरिएबल ले रही हूँ, ठीक है? S2, जहाँ पे मैं रिवर्स की वैल्यू स्टोर करूंगी, ठीक है? हाँ गुड गुड, मैं बोल रही हूँ मैडम क्यों बोल रही हूँ, राइट, मैडम का हो सकता है रिवर्स।
2 मिनट। ओके, तो एस में मैंने मैडम लिखा है, ठीक है। S2 के लिए नितिन भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको रिवर्स वैल्यू असाइन कर रही हूँ, अनदर एक वेरिएबल ले रही हूँ, उसको रिवर्स वैल्यू असाइन कर रही हूँ ऑफ एस, ठीक है। तो एस की रिवर्स वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे डबल कोलन -1 स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो एस में मैडम लिखा है और सी का रिवर्स वैल्यू मैं S2 में स्टोर कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हो गए, इतना ही कोडिंग है। if s is exactly equal to S2, ठीक है। if s is exactly equal to S2, print ठीक है। ऐसे ही कुछ फटाक से कुछ तो लिख लिया है, ठीक है। s इज इक्वल टू मैडम, S2 इज इक्वल टू s, रिवर्स करके मैंने क्या किया, S2 में स्टोर किया और उसके बाद कंपैरिजन कर लूँ कि s इज एग्जैक्टली इक्वल टू S2 होगा तो पैलिंड्रोम है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, नॉट के लिए मैंने सिंगल इन्वर्टेड कंप्लीट नहीं किया था, ठीक है। तो गिवन स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, और सपोज मैं यहाँ पे दूसरा लिख रही हूँ, ठीक है, मैं ऐड कर रही हूँ और मैं इसको सेव करके रखता हूँ, नॉट, ठीक है। तो ये है पैलिंड्रोम, गिवन स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम फाइंड आउट करना होगा तो ये बेसिकली इंटरव्यूज के लिए क्वेश्चन होता है, तो वहाँ पे आप कंसेप्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डाउट होंगे तो पूछ लो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रही हूँ। स्लाइसिंग टॉपिक समझ में आया स्लाइस का? यस। ओके, ठीक है। अभी स्टार्टिंग का स्ट्रिंग क्लासेस हो गया, नेक्स्ट है इम्यूटेबल। पाइथन में ज्यादातर एक ही क्वेश्चन रिपीटेड आएगा, गिवन डेटा टाइप इज म्यूटेबल, गिवन डेटा टाइप इज अनम्यूटेबल। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन सा म्यूटेबल डेटा टाइप है, कौन सा इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इम्यूटेबल मीन्स क्या है, गिवन वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इम्यूटेबल मीन्स चेंज नहीं कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, अपडेट नहीं कर सकते हो। और म्यूटेबल मीन्स क्या है, गिवन वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज अब एस की वैल्यू क्या है अभी, अरे देवा, ठीक है, मैं एक अनदर वेरिएबल ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पाइथन लिखती हूँ, ठीक है, पाइथन। अब स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल मीन्स क्या है, चेंज नहीं कर सकते। अब इंडेक्स के थ्रू या हम है ना SYIT से ही प्रूव करते हैं, S1 लिख रही हूँ और SYIT, ठीक है। तो इंडेक्स वैल्यू के थ्रू क्या है, सपोज मुझे इसमें से मैं 2 लिख रही हूँ, कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, S1 इंडेक्स वैल्यू क्या है, आई की 2, तो 2, ठीक है। सपोज रिप्लेस करना चाहती हूँ, आई की जगह पे ओ लिखना चाहती हूँ, ठीक है। SYOT ऐसे लिखना है मुझे, दैट्स व्हाई मैं क्या कर रही हूँ, S2 इंडेक्स 2 के यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रही हूँ, इज इक्वल टू। अब
SYT क्या है, स्ट्रिंग है, तो जो भी वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ वो भी क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। दैट्स व्हाई मैं सिंगल इन्वर्टेड में लिखती हूँ ठीक है। तो S1 इज इक्वल टू SYT लिखा है, मुझे ना इंडेक्स 2 दैट इज फॉर I सिर्फ रिप्लेस विथ O, ठीक है, मैं रिप्लेस कर रही हूँ सिंपली विथ O, ठीक है। तो S1 इंडेक्स 2 इक्वल्स टू O मीन्स क्या है, मैंने O असाइन किया है इंडेक्स 2 को, ठीक है। तो इसके बाद एरर आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, आप स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैं कोई भी इंडेक्स वैल्यू के यहाँ पे कोई भी अनदर कैरेक्टर इंसर्ट नहीं कर सकती हूँ, दैट इज कॉल्ड एज ए इम्यूटेबल। पाइथन में स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब सपोज उन्होंने क्या दिया है कि आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज ए इम्यूटेबल स्ट्रिंग। इज पाइथन आर इम्यूटेबल मींस यू कांट चेंज एन एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग आपने एसवाईटी लिखी है उसके बाद आप उसको लिखनी मतलब चेंज नहीं कर सकते, जैसे आपने उसको लिखा है वैसे की वैसे ही रहेगी। आप कोई भी वैल्यू चेंज करना चाहते हो, लाइक सपोज एस के लिए एग्जांपल देती हूँ, एस में अभी पाइथन है, राइट, पाइथन है, तो एस यहाँ पे पोजीशन 1 पे, ठीक है, पोजीशन 1 पे क्या है, वाई है, ठीक है, पोजीशन 1 पे क्या है, वाई है, मुझे ना उसकी वैल्यू चेंज करनी है, वहां पे मुझे ना नॉर्मली की लिखना है, ठीक है। तो मैं वो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है, ठीक है। पर उन्होंने क्या दिया है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है पर आप उसको है ना कॉन्कैट कर सकते हो, ठीक है, या उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन टाइप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छे स्लाइट मॉडिफिकेशन इन स्ट्रिंग वी कैन क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग दैट इज वेरिएशन ऑन द ओरिजिनल, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि आप ओरिजिनल स्ट्रिंग को तो नहीं चेंज कर सकते हो, पर एक अनदर वेरिएबल लेके वही वैल्यू सेम यूज कर सकते हो या उसका वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो। उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अब है ना, एस क्या है, पाइथन, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, एक अनदर वेरिएबल लेती हूँ, ठीक है। मैं एक अनदर वेरिएबल नाम लिखती हूँ, एस टी इज इक्वल टू, उसके आगे जो मैसेज आपको लिखना है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आगे मैं लिख रही हूँ एस वाई आई टी, ठीक है, कुछ पूछ नहीं रहा है तो ऐसे ही लिख रही हूँ एस वाई आई टी, और उसके बाद प्लस, यहाँ पे डेटाबेस की कंसेप्ट आएगी डीबीएमएस की। प्लस मीन्स क्या होता है डीबीएमएस में, क्या होता है प्लस मीन्स, कॉनकैट, राइट। तो कॉन्कैटिनेशन या आपको दो स्ट्रिंग को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना होगा तो आप प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट है, एस वाई आई टी प्लस। अभी है ना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एस, ठीक है। एस मीन्स कौन सा, ये पाइथन वाला ऊपर का, ये वेरिएबल लिख रही हूँ एस, ठीक है। मीन्स क्या है, मैं एस वाई आई टी को पाइथन के साथ ज्वाइन करना चाहती हूँ, ठीक है। इंटर कर रही हूँ, एस टी की वैल्यू देखते हैं अभी, एस वाई आई टी पाइथन, ठीक है। तो ये हो गया कि आप ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते हो, एस की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो, पर उस एस को किसी अनादर कैरेक्टर के साथ, अनादर लेटर्स के साथ ज्वाइन करके एक अनादर वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, दैट इज एस पी। मैंने एस पी क्रिएट किया है विद वेरिएशन ऑफ ओरिजिनल एस, ठीक है। तो वही कंसेप्ट उन्होंने दिया है कि आप ओरिजिनल स्ट्रिंग वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। मैं पाइथन में कहीं पे भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकती, कर सकती हूँ क्या, के लिखा है, एरर आ रहा है, तो उन्होंने दिया है कि नहीं चेंज कर पा रहे हो, पर आप स्लाइटली मॉडिफिकेशन कर सकते हो यूजिंग कॉन्कैटिनेशन। कंसेप्ट एक्चुअली इम्यूटेबल में ये नहीं आना चाहिए, पर उन्होंने एडवांस में ये लिखा है, मैंने यहाँ पे ऐड किया है, पर सिर्फ इतना ही याद करो रखो कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, ठीक है। हबीबा होगी तो अटेंडेंस ले लो, नहीं तो कोई नहीं। आज के डाउट, कुछ इसमें डाउट होगा तो बताओ, तो नहीं तो रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। ओके, क्या रिप्लेस करना है सरप्राज, रिप्लेस ही तो नहीं कर पा रहे।
मैं वही तो बता रही हूँ कि एस की वैल्यू क्या है, पाइथन है, एस वन की जगह पे एस टू, ठीक है। अब सपोज एस वन एस टू एस थ्री हो गया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एस थ्री लिख रही हूँ। तो एस थ्री की जगह पे क्या है, 0 1 2 3 एच है, ठीक है। वैल्यू क्या आएगी, एच। मुझे है ना अभी एस थ्री की वैल्यू चेंज करनी, मीन्स क्या है कि एच की जगह पे अनदर कैरेक्टर लिखना है। तो मैं एच की जगह पे सपोज असाइन कर रही हूँ डी, ठीक है, डी असाइन कर रही हूँ, ठीक है, एंटर कर रहे हो तो एरर आ रहा है। तो याद रखो, स्ट्रिंग आप चेंज नहीं कर सकते। तो सरफराज, ये आपका डाउट है क्या, दूसरे कैरेक्टर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। आपका रिप्लेस का कीवर्ड का मीनिंग वही आएगा। आप स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ कॉनकैट कर सकते हो, दो स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो, उसमें वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो, पर वैसे यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर बाय।